ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 56 नंबर के श्लोक के माध्यम से चल रही है। इस 56 नंबर के श्लोक में आचार्य देव जो उपात्त और अनुपात्त पर पदार्थ हैं उनमें अहंकार ममकार बुद्धि करता है, वो मूढ़ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है और वो कुयोनियों में भ्रमण करता हुआ चतुर्गति का पात्र बनता है। ऐसा यहाँ पर आचार्य देव ने इस बात को सिद्ध किया है। तो यहाँ जो उपात्त और अनुपात्त पर पदार्थ हैं, एक क्षेत्रावगाही संबंध और भिन्न एक क्षेत्र से भिन्न ऐसे जो संयोग हैं, उन सब पदार्थों को जो अपने से भिन्न न जानकर न मानकर इन सब से भिन्न अपने स्वरूप का अनुभव न करके इनमें ही अहंकार ममकार बुद्धि करके जीता रहता है, वो जीव वास्तव में कहते हैं अविवेकी है, मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि व्यवहार में लौकिक जीवन जीने के लिए इनको अपन रूप और अपने रूप कहा जाता है। व्यवहार से शरीर आदि को असमान जाति द्रव्य पर्याय को आत्मा के रूप में कहा जाता है। 10 प्राणों को व्यवहार से आत्मा या आत्मा के कहा जाता है। अपन पढ़ते हैं द्रव्य संग्रह जी में, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माण पाणो या भवहारासु जीवो निश्चय नय दूदु चेदना जस्य। तो विवक्षाओं को यदि आप नहीं समझो और उनके यथार्थ प्रयोजन को नहीं समझो तो वहाँ भ्रांति खड़ी होती है। इसलिए ज्ञानियों के सामने बड़ी समस्या है समझाने की, क्योंकि एक लौकिक दृष्टि से जो तथ्य की बात है वो भी कही जाती है और जो सत्य है वो भी कहा जाता है, अथवा तत्व और तथ्य ये दोनों बातें अलग अलग हैं। तथ्य और तत्व, तो तत्व परिस्थिति है और तत्व वस्तु स्वरूप है। तत्व की बात और तथ्य की बात है। तो लोक में तथ्य की बात जो होती है उसको तत्व जैसा निरूपित किया जाता है, परंतु परमार्थ से वो तत्व नहीं है, वस्तु का स्वरूप नहीं है, वो परिस्थिति ही है। तो जो विवक्षाओं को नहीं समझता, अपन अनुपचरित असद्भुत व्यवहार वाले पदार्थ जो हैं वे आत्मा ही कहे जाते हैं। शरीर आदि को संसार में मनुष्य सूत्र आदि जितने भी हैं कहे जाएंगे, परंतु वो
कौन सी दृष्टिकोण से? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार सम्यक ज्ञान का अंग है, अंश है। ये एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से ये आत्मा ही कहे जाते हैं, क्योंकि यदि ना कहा जाए तो जैसे भस्म को मसल देने से पाप आदि नहीं लगता है, आचार्य कहते फिर लोग उसको भिन्न जानेंगे सर्वथा, तो फिर द्रव्य हिंसा आदि का व्यवस्था लोक में नहीं बनेगी। और लोक में जो है नैतिकता का अपन को जो परिवार कुटुंब रुपया पैसा, तो लोक व्यवस्था नहीं बनेगी। तो ये लोक में उनको अपना कहा जाएगा, शरीर आदि को अपन रूप कहा जाएगा, अपने और अपना। तो ऐसा लोक में व्यवहार से सब कहा जाएगा। ये सब तत्व है, पर तत्व नहीं है। तो जब तक व्यक्ति को तत्व का ज्ञान, तत्व माने जो वस्तु का स्वरूप है, जिसका जो भाव है उसको उसी का कहना, ये सत्य है, तत्व है। और संयोग आदि निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि को लोक व्यवहार की दृष्टि से अपन रूप और अपने रूप अपने कहना, ये उपचार का कथन है, असद्भुत व्यवहार है। तो ये लोक में इस प्रकार कहना कोई अधर्म नहीं है, पाप नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है। कहना तो व्यवस्था है, लोक व्यवस्था है, परंतु उसके मर्म को नहीं जानना ये मूढ़ता है। कि जो ये बात कही जा रही है, ये तो लौकिक प्रयोजन से कही जा रही है, ये तत्व की बात है, ये तत्व की बात नहीं है, ये सत्य नहीं है। इसलिए जब तक आप तथ्य और तत्व इन दोनों का विभाग नहीं समझोगे, तब तक आपकी मूढ़ता दूर नहीं हो सकती है, और लोक व्यवहार भी आप नहीं जी पाओगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें जिनमत का परिवर्तन करना है और खुद का कल्याण करना है, तो तत्व और तीर्थ दोनों को मत छोड़ो, परमार्थ और व्यवहार दोनों को मत छोड़ो, दोनों का बराबर ज्ञान होने चाहिए। और यथा योग कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है, उसका क्या प्रयोजन है, वो बराबर आपकी समझ में आना चाहिए। तो यदि आपको तथ्य की बात ना कही जाएगी तो नैतिकता और लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और व्यवहार धर्म का लोप हो जाएगा। और यदि तत्व की बात नहीं कही जाएगी तो वस्तु स्वतंत्रता, वस्तु स्वरूप का नाश हो जाएगा, उसका स्वरूप सिद्ध नहीं होगा। इसलिए यहाँ इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए श्रीमद जी का एक वचन कि जहाँ जहाँ ये योग्य हैं तहाँ समझबो ते, और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जन ए। यदि आप व्यवहार का विवेक नहीं रखोगे तो आप क्या होगा कि आप पुण्य और पाप आदि के विभाग का अंतर ना हो करके आप पशुओं जैसी दशा हो जाएगी। आपकी जो है लोक व्यवस्था जीवन की पद्धति नहीं चल पाएगी। और यदि आपको तत्व की बात पता नहीं होगी तो आप वस्तु स्वरूप को समझ करके और मिथ्यात्व का नाश करके स्वरूप आश्रय से मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं कर पाओगे। तो इन सब बातों का बराबर विवेक होना अत्यंत जरूरी है। तो यहाँ अपनी जो है चर्चा अभी उसी बात को समझाने की चल रही है। तो यहाँ 56 नंबर की जो अपने लिए जो श्लोक था, वो 56 नंबर के श्लोक का अपन ने संक्षेप में कल विचार किया था। अब थोड़ा विस्तार में दृष्टांत आदि देकर थोड़ा खुलासा चलता है। तो यहाँ कहते हैं महती विपदा क्या है, यानी जीव के सामने अनादिकाल से समस्या काय की चल रही है, परेशानी काय की चल रही है, उसका खुलासा। मोह के प्रेरे प्राणी अनादि से लेकर अब तक छोटी योनियों में ही चिरकाल से ही भ्रमते हुए अंधकार में सोए हुए हैं, और उन अनात्मी पदार्थों में ये मेरे हैं इस प्रकार का दृष्टि रूप जागरण कर रहे हैं। अपने से भिन्न पर पदार्थों में ऐसी श्रद्धा होना यह मेरा है, यह मैं हूँ और मेरा है, दो चीजें इसमें चलती, अनात्मी भूत और अनात्म भूत। तो जो आत्मा के नहीं है और जो आत्मा नहीं है, उनको आत्मा मानना और आत्मा के मानना, ये दोनों प्रकार से मिथ्यात्व है। इससे बढ़कर जगत में और कोई दूसरी विपदा नहीं है।
यह व्यर्थ की विडंबना है। जिस प्रसंग में अपने हाथ कुछ नहीं आना है, अंत में रीते ही रह जाना है, ऐसी जो थोती कल्पनाएं हैं, इन कल्पनाओं में यह सारा जगत परेशान हो रहा है। समस्त पर पदार्थों से भिन्न अमूर्त ज्ञान मात्र निज आप तत्व का अनुभव बने, तो यही है वास्तविक धर्म पालन है। कहने का मतलब ये है कि जीव को व्यवहार का उपदेश और व्यवहार की प्रवृत्ति तो अनादिकाल से है। परमार्थ का उपदेश और परमार्थ का स्वरूप का बोध जीव को अनादिकाल से नहीं हुआ है। इसलिए जब उसको परमार्थ का तत्व का बोध होता है, सत्य का बोध होता है, तो फिर उसका तत्व यानी व्यवहार, निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान सम्यक कहलाता है। और जब तक उसको सत्य का बोध नहीं होता, वस्तु स्वतंत्रता का बोध नहीं होता, तब तक उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध ही, व्यवहार ही परमार्थ को प्राप्त होता है। और वो वास्तव में मूढ़ता है, वो व्यवहार नहीं है, वो सब मूढ़ता है। तो सम्यक ज्ञान में ही तथ्य की बात और तत्व की बात दोनों सम्यक ज्ञात होती हैं और यथायोग उसका प्रवर्तन किया जाता है। इसलिए वो स्वाश्रय से निश्चय की आराधना करते हुए, व्यवहार का विवेक रख करके यथायोग प्रवृत्ति करते हुए अपने दोनों लोक सुधारता है, चैतन्य आंतरिक लोक और बाह्य व्यवहार लोक। जब तक वो संसार में रहता है तो यहाँ पर भी व्यवस्थित जीवन जीता रहता है, और जब वो पूर्ण स्वाश्रित होकर के वितराग हो जाता है तो पूर्ण पराश्रय का अभाव करके वो परमात्मा दशा को प्राप्त करके पूर्ण सुखी हो जाता है। इसलिए ये जब तक व्यक्ति को तत्व का बोध नहीं होता है, सत्य का बोध नहीं होता है, तब तक उसका व्यवहार, निमित्त नैमित्तिक संबंध का जीवन सब मिथ्यात्व रूप होता है, अज्ञान रूप होता है, विपर्यास को लिए होता है, और वो चतुर्गति का ही कारण बनता है। ज्ञानी का तो परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है व्यवहार। जो व्यवहार है ज्ञानी का परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है, क्योंकि वो क्रम से परमार्थ को बढ़ा करके, व्यवहार का अभाव करके परमार्थ को पाता है। इसलिए वो क्या कहलाएगा? परंपरा से मोक्ष का कारण, क्योंकि उसको वो धर्म नहीं मानता है। उसका वो परिस्थिति जन्य प्रवृत्ति करता है, प्रवृत्ति करते हुए भी उसको हे जानता है। इसलिए वो स्वच्छंदाचारी होकर उसका त्याग नहीं करता है। स्वाश्रय से उसका त्याग करना सम्यक त्याग है। वीतरागता पूर्वक व्यवहार धर्म का भाव होता है, परंतु जो व्यवहार परमार्थ धर्म को ग्रहण नहीं करके और व्यवहार धर्म को हे मान करके स्वच्छंदाचार रूप प्रवृत्ति करता है, वो व्यक्ति दुर्गति का पात्र होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में निश्चयाभासी से व्यवहाराभासी को श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि व्यवहाराभासी तो अभी दुर्गति का पात्र नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार धर्म में उसको धर्म बुद्धि है, इसलिए वो पाप कार्य नहीं करता है। परंतु जो निश्चयाभासी है वो तो पाप को, पुण्य को हे जानकर और धर्म की प्रवृत्ति करता नहीं है, इसलिए स्वच्छंदाचारी होकर यद्वत अथवा दुर्गति का पात्र प्रवृत्ति करके दुर्गति का पात्र होता है, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञानियों की दया, ज्ञानियों की दया भैया, मोहियों की चेष्टा पर ज्ञानी को दया आती है। हो गया कोई करोड़पति तो धन के लिप्सु तो उसको महत्व देंगे, जो धन के लिप्सु तो उसको महत्व देंगे, अर्थात जिनको धन में लिप्सा है, लोभ है, लगाव है, अच्छा मानते हैं, वे तो उस करोड़पति पैसे वाले को ही महत्व देंगे, बढ़ाएंगे, लालसा बढ़ाएंगे। किंतु ज्ञानी पुरुष यूँ देखता है कि देखो तो है, यह तो ज्ञान मात्र एक चेतन पदार्थ, सबसे न्यारा, किसी से भी इसका संबंध नहीं है। किंतु कैसी दृष्टि बन रही है इन बाह्य जड़ उद्गल ढेरों में कि यह मेरा है, इस भ्रम में इसका निरंतर कर्म बंद हो रहा है। बाह्य पदार्थों में यह मेरा है, ऐसी श्रद्धा में, ऐसे संस्कार में निरंतर पाप बंद हो रहा है। ये मोही जीव इसी पद्धति को लिए हुए हैं और इसी कारण इन्हें खोटी योनियों में भ्रमण करना पड़ रहा है। मतलब ये है कि जिसको देखो क्या है
जीव को अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष रहा है, और व्यवहार में भी लौकिक व्यवहार, धार्मिक व्यवहार भी नहीं। ऐसे धार्मिक दूसरी तरफ आया है तो धार्मिक व्यवहार भी आ गया, इसलिए अनंत बार साधु भी बन गया, तो उसमें कोई दम नहीं है। एकांत से अगर व्यवहार धर्म का पक्ष आ गया और परमार्थ नहीं जाना तो उसमें भी कोई दम नहीं है। अनादिकाल से तो पहले लौकिक व्यवहार माने इस शरीर के हित विषय भोग आदि में सुख बुद्धि रख करके इन्हीं कार्यों में लगा रहा, और कदाचित व्यवहार धर्म का पक्ष आया तो सब छोड़ करके माने बाह्य व्यवहार पुण्य की प्रवृत्ति को धर्म मान करके उसमें लग गया, तो उससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम गृह तक गया, परंतु आत्मकल्याण तो नहीं हुआ। तो जब तक इन दोनों प्रकार की लौकिक व्यवहार और पारमार्थिक यानी धार्मिक व्यवहार माने सहचरभूत व्यवहार, परमार्थ धार्मिक व्यवहार तो रत्नत्रय को कहा जाता है। पारमार्थिक व्यवहार जो है, जो अध्यात्म का व्यवहार है, वो तो सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा, और निश्चय तो तत्तीय मयो नियो अप्पा। क्या के परमार्थ से तो परमार्थ का व्यवहार तो स्वाश्रय का भेद का कथन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय का स्वाश्रय पने का कथन, वो निश्चय से व्यवहार का कथन है। और जो अभेद रूप से निश्चय स्वाश्रित आत्मा का तीनोंमय एक आत्मा को मोक्ष मार्ग कहना, वो निश्चय का कथन है। हाँ, ये परमार्थ है, ये निश्चय है। तो वो ये व्यवहार तो कभी हुआ ही नहीं जीवन में। जो स्वाश्रय वाला व्यवहार है वो तो जीवन में अनादिकाल से आया ही नहीं। अगर वो आ जाता तो फिर तो सहचरभूत व्यवहार उपचार का वो यथार्थ समझ लेता। तो ऐसा जब तक जीव को वास्तव में अपने उस स्वतत्व का बोध होकर के उसके आश्रय से उसका सम्यक जीवन प्रकट नहीं होता, तब तक उसका कोई भी बाह्य प्रवर्तन कथन, उसका जीवन सम्यक होता ही नहीं, उसके जीवन में किसी प्रकार का संतुलन बनता ही नहीं। ऐसा यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया ज्ञानियों की बड़ी दया है, करुणा है कि उन्होंने तुम्हें सब प्रकार का बोध कराया, व्यवहार का भी ज्ञान कराया, निश्चय का भी ज्ञान कराया, और उस निश्चय व्यवहार का संतुलन कैसे बनेगा उस बुद्धि को भी समझाया। ये सारी बातें बता करके और अज्ञानी जीवों पर बड़ी करुणा और दया की उन्होंने। पर अज्ञानी जीव अगर नहीं समझे तो अब वो क्या करें इसके। अब कहते चिरकालीन जीव की विडंबना क्या है। चिरकालीन विडंबना इस जीव का आदि निवास निरोध अवस्था है, जहाँ 1 सेकंड में 23 बार जन्म मरण होता है। 10 लक्षणी के अंग पूजन में कहते हैं ना, दमरी रूकन भाव दिखाया। अपन बोलते दमरी रूगन भाग विकाया। बस एक इंद्री भया। तो अब ये कहते हैं दमरी रूकन, अब तो दमरी आगे दे पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं। यह जब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति बना, अर्थात मोटी पत्ती वाली भाजी बना, और लोग दूसरी की भाजी, दमरी दूसरी नहीं, दमरी की भाजी खरीदते थे, तो उसके रुमन में जितनी पत्तियां डाली उसमें अनंत जीव चले गए। अब तो लोग दूसरी का नाम, अरे दूसरी नहीं, दमरी का नाम ही नहीं जानते। दमरी माने एक धेला, एक पैसा। अब तो पैसे में से होगी, 1 रुपयों की कीमत नहीं है, अब पैसा कहाँ चल रहा है। एक दमरी में कितना ही साग आ जाता था, और आवश्यकता के लायक चीज एक दमरी में मिल जाती थी, और बाद में भी थोड़ी भाजी दे देते थे रूंगन में। कहते कि लो भैया रूंगन दे दिया। रूंगन कहते हैं कोई चीज खरीद लेने के बाद प्रयोगात्मक एक एहसान का आभार प्रदर्शन करना। माने यहाँ पर जो है ये अपन बोलते हैं कि जैसे जो लोग परीक्षा में कुछ कम नंबर होते हैं तो उनको ग्रेसिंग मार्क्स दिया जाता है। ग्रेसिंग मार्क्स क्या कहलाता है? कृपा अंक। तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, एहसान कर दिया। ये तो हिंदुओं में होता है दान दक्षिणा। जिसने तुम्हारे दान को स्वीकार कर लिया
उसके लिए अलग से फिर दक्षिणा दी जाती कि भैया तुमने हमारे ऊपर एहसान कर दिया, अब हम तुम्हारे लिए विशेष प्रसन्न होकर के दक्षिणा बोल रहे हैं। तो ऐसे ही जो तुमने माल खरीदा, एक पैसे की भाजी खरीदी, तो प्रसन्न होकर के गिफ्ट में तुम्हारे लिए रूंगन में कुछ और डाला जाता है, भैया चलो हमारे यहाँ से तुमने माल खरीदा, हम प्रसन्न है, चलो और इतना बोल रूंगन कहते हैं कोई चीज खरीद लेने के बाद प्रयोगात्मक एक एहसान का आभार प्रदर्शन करना। भाई तुमने सारा सौदा ले लिया है, तुमने हमारा सौदा ले लिया है, तुम्हें धन्यवाद है, इतना तुम और ले लो। उस रूंगन में जो पत्ती आई है, उस पत्ती में अनंत आनंद जीव आ गए हैं। ऐसे हैं साधारण वनस्पति के जीव, एक दमरी के रूंगन में इतने जीव आए, ऐसी रोटी खोटी का पड़ रहे तुम, का होगा तुम्हें नशा होगा आज का, सोया हुआ है, अंधकार में लीन है। इन दशाओं में जो है कैसी जीव की का दशा रही है। और अबे आदमी अबे तनक सी मनुष्य पर्याय कितने समय को मिली, उन्हीं में बस मस्त हो गया, भूल गया कि कहाँ थे अब। इसलिए भाई कहते हैं ये जीव की बड़ी विडम्बना अनादिकाल की चलती रही, और आज ये जीव यहाँ करके अभी मस्त हो गया इस पर्याय में, अब नहीं सोच रहा अपने कल्याण की, और फिर वही जाना हुआ कुछ कितना सा। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में त्रस पर्याय का काल तो ऐसा बताया है जैसे पत्थर को उछालो और आकाश में कितने समय तक वो पत्थर रहेगा। तो जैसे त्रस, ये जो साधक 2000 सागर की त्रस पर्याय मिलती है जीव को, अगर ये जीव इसमें चेते नहीं तो जैसे पत्थर को ऊपर उछाला इतने समय ऊपर रहा, बाकी तो जमीन ही में रहना। देखो पत्थर दो स्थानों पर स्थायी रह सकता है, या तो पत्थर को इतने जोर से उछाल दो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, तो फिर वो बीच में बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, वहाँ पर वो न नीचे आएगा न ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही या तो अपन कसायों के इतने पार चले जाओ अपने स्वभाव के अंदर कि फिर अपनी परिणति संसार के इनसे प्रभावित ना हो, फिर हमेशा अपने उस चैतन्य स्वरूप में ही टिकी रहेगी। और यह परिणति फिर यहाँ ज़्यादा समय तक त्रस पर्याय संबंधी बीच के काल में नहीं टिक पाती, या तो फिर निगोद की दशा में जाए, मूर्छित बिल्कुल जड़ जैसी हो जाए, और या पूर्ण चेतन हो जाए। ये दो दशाएं जीव के लिए रहने की ठहरने की हैं, बीच में रुकने की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। तो ये जो है यहाँ अपन को कह रहे कि भैया ये जीव अनादिकाल से ऐसी कुयोनियों में भटका है, अब जाग जाए। प्राणी की दया पात्रता, यहाँ यह मोही प्राणी ऐसा जानता है कि हम बड़े चतुर हैं, हम इतनी दुकान संभालते हैं, ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाते हैं, मुझ में बड़ी चतुराई है, पर ज्ञानी की दृष्टि में वह दया का पात्र है। अपने आप के अनादि निधन चैतन्य प्रभु को बर्बाद किए जा रहा है। अपने आप के आनंद निधान चैतन्य प्रभु को बर्बाद किए जा रहा है। जीव निरोध से निकला तो बन गया पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और प्रत्येक वनस्पति का है। निगोद तो साधारण वनस्पति का ही कहलाता है, और जो निगोद रहित हरि है सो व्रतियों के लिए भक्ष्य है, उन सबको कहते हैं प्रत्येक वनस्पति। और इतना ही नहीं, जो हरी खाने में आ सकती है, देखने में आ सकती है, आवृत्ति जिसे खाए वह भी प्रत्येक वनस्पति है। अंतर इतना है कि अवक्ष प्रत्येक वनस्पति तो साफ प्रतिष्ठित है, साधारण सहित है, और व्रतियों के भक्षण के योग्य साधारण रहित प्रत्येक वनस्पति है। आजकल लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि आलू, शकरकंद आदि चीजें साधारण वनस्पति हैं। अरे साधारण वनस्पति का तो शरीर दिखने में भी नहीं आता, छूने में भी नहीं आता। आलू वगैरह साधारण वनस्पति से
देखो यहाँ ऊपर जो एक जो लिखा गया है थोड़ा सा, जगुआ है ना, जगुआ। हाँ जी, ऊपर 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 जो है ये एक वाक्य आया है कि अंतर इतना है कि अभक्ष, यहाँ लिखा गया है प्रत्येक वनस्पति तो सप्रतिष्ठित है। यहाँ प्रत्येक वनस्पति सप्रतिष्ठित नहीं है, सप्रतिष्ठित साधारण वनस्पति माने यहाँ पर जो है सप्रतिष्ठित है और प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित होती है। तो अब उसमें दो भेद होते उसके। देखो, एक होती है साधारण वनस्पति जो होती है वो तो सप्रतिष्ठित है साधारण, उसमें क्या है एक शरीर के आश्रित अनंत जीव होते हैं, परंतु जो प्रत्येक वनस्पति होती है उसके आश्रित एक ही जीव होता है। तो यहाँ पर कहते हैं जो अभी प्रत्येक वनस्पति भी होती है और उसमें जो अभी छोटी उम्र में है, ये जगुआ वगैरह जो बोल रहे हैं, ये सब तब तक साधारण कहलाते हैं जब तक वो उनमें रुआ वगैरह बने, रुआ अलग होकर के उनकी पूरी स्थिति नशे वगैरह नहीं आ जाए। तो यहाँ कहते हैं साधारण वनस्पति का तो शरीर दिखने में भी नहीं आता है, छेदने में भी नहीं आता है, छूने में भी नहीं आता है। आलू वगैरह साधारण वनस्पति सहित प्रत्येक वनस्पति है, साधारण वनस्पति सहित प्रत्येक वनस्पति है। और अन्न पदार्थ तोरई है, तोरई आदि ये साधारण वनस्पति रहित प्रत्येक वनस्पति है। प्रत्येक वनस्पति के दो भेद कर दिए, साधारण सहित और साधारण रहित। तो यहाँ पर प्रत्येक वनस्पति जो सप्रतिष्ठित है वो तो साधारण है और वो वृत्तियों के लिए खाने लायक नहीं है, माने अपन जैनों के लिए अब ऐसे ही नहीं खाते। प्रत्येक और जो प्रत्येक वनस्पति है साधारण रहित, वो जो है जिनको प्रतिमाओं में अपन बोलते हैं, कौन सी प्रतिमा से त्याग हो जाता है, सचित्त त्याग, तो वहाँ से जो है वो माने वो साधारण वनस्पति को भी माने अचित्त जब तक नहीं होगी तब तक नहीं खाएंगे प्रत्येक वनस्पति को। तो ये जो है उनका जो है जीवों के प्रति उस प्रकार का भाव होता है। तो ये बराबर व्यवहार धर्म का भी अंदर में निमित्त नैमित्तिक संबंध से जिसके परिणाम जितने अंदर से विशुद्ध होते जाते हैं उसका बाहर में व्यवहार भी उतना पवित्र होता जाता है, उतना जो है कैसा होता जाता है, माने दया उसके अंदर विशेष होती जाती है। इसलिए वो अपने निमित्त से अन्य जीवों को किसी प्रकार कोई कष्ट देना नहीं चाहता है। तो ऐसा जो है यहाँ प्राणी की दया पात्रता जो है, ये अज्ञानी जीव तो ना अपनी दया जानता है ना दूसरे जीवों की दया समझता है, क्योंकि वो जीव के स्वरूप ही नहीं समझता है, वो तो शरीर को ही आत्मा मानता है। इसलिए अपने शरीर के पोषण में फिर अन्य जीवों को भी जीव नहीं समझता है, यदवा तदवा प्रवृत्ति करके उनको ही परेशानी पैदा करता है। आप कहते हैं ये कोयोनियों की तुलना, कोयोनियों में किस प्रकार से जीवों की तुलना की जाए। अब बतलाओ कहाँ तो यह मनुष्य जैसा जीव और कहाँ उन पत्ती और सागों में छिपा हुआ। आप बतलाओ कहाँ तो यह मनुष्य जैसा जीव और कहाँ उन पत्ती और सागों में छिपा हुआ साधारण वनस्पति जीव या केवल साधारण वनस्पति जीव। तुलना करो छोटी योनियों की, यह कथा दूसरे की नहीं है, अपनी है। हम आप भी वही जीव थे, वहां से निकला तो पृथ्वी जल आदित हुआ, स्थावर ही रहा और कुछ विकास हुआ तो दो इंद्रिय जीव हो गया। सो दो इंद्रिय जीवों के भी बड़ी बुरी दशाएं दिखती हैं, रेंग रहे हैं, पिचल रहे हैं। अब उन पर दया कौन करता है। 3 इंद्रिय जीव हुआ, 4 इंद्रिय हुआ, असंगी पंचेंद्रिय हुआ और सेनी भी हुआ, तो भी जब तक धर्म की वासना नहीं है तब तक तो योनियां ही है। योनिया नहीं कोयोनियां ही है, योनिया लिखो कोयोनिया, योनी लिखा उसमें, योनिया लिखा है लेकिन कोई योनिया नहीं है। इसमें तो कोयोनिया छप में गलती हो गई। उसमें वो लिखा है। हाँ, क्योंकि माने तब तक जिसको जब तक आत्मबोध नहीं है, धर्म की साधना नहीं है, तो ये खोटी प्रवृत्ति है, उसमें क्या दम है। इसलिए तब तक तो ये कोयोनियो ही समझो, खोटी योनि ही है।
माने वैसे तो मनुष्य आदि पर्याय को योनि में नहीं लेते हैं, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से सब जब तक मिथ्या दशा है तब तक ये सब खोटी प्रवृत्ति चल रही है। अब शिक्षाप्रद प्रश्नोत्तर। शिक्षाप्रद प्रश्नोत्तर। एक मुनिराज थे, उन्होंने श्रावक के घर आ गया। आहार के बाद आंगन में बैठ गए तो कुछ बातें हुई। तो सेठ की बहू जो होगी 30-35 साल की, वह कहती है मुनिराज से कि हे महाराज, तुम इतने सवेरे सवेरे क्यों आ गए? अब बताओ, चैत बैसाख का दिन 9-10 बजे महाराज आए, 9-10 बजे की धूप, और पूछती है कि इतने सवेरे क्यों आ गए? तो मुनि उत्तर देते हैं, बेटी समय की खबर न थी। वो सेठ साहब सब बातें सुन रहे थे और अपने मन में बहुत उड़ रहे थे कि सुनने वाले लोग क्या कहेंगे कि कैसी बहू लाए। इतने में फिर मुनि बोले, बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है? लो, अब साधुओं को उम्र पूछने का क्या मतलब? तो वह बहू जवाब देती है, महाराज मेरी उम्र 5 वर्ष की है। फिर पूछा कि तुम्हारे पति की उम्र कितनी है, पति की उम्र कितनी है? तो बहू बोली कि पति की उम्र 5 महीने की है। और ससुर की उम्र? महाराज ससुर तो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। अच्छा, आजकल तुम ताजा खा रही हो या बासी? बहू बोली, महाराज बासा ही खा रहे हैं। सेठ यह सब सुनता हुआ अपने मन में बड़ा दुखी हो रहा है। सोचता है कि दोनों समय में तो कढ़ाई जलती है, कढ़ाई जलती है, ताजी पूड़ियाँ बनती है, और यह कह रही है कि बासी खा रहे हैं, और हमें कहती कि पैदा ही नहीं हुए हैं। साधु महाराज तो वो चले गए। अब सेठ बहू के ऊपर बिगड़ने लगा। बहू ने कहा कि वही मुनिराज, वही मुनि महाराज के पास चलो, सारा निर्णय वही हो जाएगा, वही नहीं बिंदी। दोनों पहुंचे तो क्या निर्णय हुआ सो सुनो। उक्त प्रश्नोत्तर में शिक्षा। बहू ने यह देखा था कि वे मुनि थे छोटी उम्र के, सो पूछा कि मुनि पद में तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, इतने सवेरे क्यों आ गए? तो मुनि ने यह जवाब दिया था कि समय की खबर किसी को नहीं है कि कब मरण हो जाए, सो खबर नहीं थी, इस कारण बहुत जल्दी आ गए। ठीक है, पर यह बताओ महाराज, आपको बहू की उम्र पूछने का क्या मतलब था? बहू ने कैसा उल्टा जवाब दिया? तो वहाँ यह निष्कर्ष निकला कि बहू को 5 वर्ष से धर्म की श्रद्धा हुई, लौ लगी। सो बहू यह कह रही थी कि हमारी तो असली उम्र 5 वर्ष की है, पहले के 30 वर्ष तो मेरे व्यर्थ में गए। मैं उसे असल की उम्र नहीं मानती, और पति को 5 माह से धर्म की श्रद्धा हुई, तो उनकी असल की उम्र 5 माह की है। अब देखो, वहाँ ससुर साहब को गुस्सा बढ़ रही थी कि हम तो नीचा देख रहे हैं, यहाँ तो सारा मामला फिट होता जाता है। ससुर ने कहा, महाराज हमें तो यह बताती है कि अभी पैदा ही नहीं हुई है, बाल हमारे सारे सफ़ेद हो गए, और बहू कहती है कि हमें कि अभी पैदा ही नहीं हुई है। तो बहू कहती है, महाराज देखो, ये अभी तक भी लड़ रहे हैं, बताओ इन्हें पैदा हुआ कौन कहेगा? अभी तक इनकी समझ में नहीं आया, धर्म की वासना अभी तक इनके नहीं जगी, तो इन्हें पैदा कैसे कहें? ठीक है, मगर ताजा बासा का क्या मतलब है? तो बहू ने बताया कि सेठ जी, अब कुछ नया धर्म तो नहीं कर रहे हैं, जो पूर्व जन्म में ही करके आए थे, उसके ही पुण्य के प्रताप से आज तक सब आराम भोग रहे हैं। हाँ, तो ये जो है माने ये जो है एक प्रकार से पारमार्थिक तत्व की चर्चा सांकेतिक भाषा में या रहस्यमयी भाषा में। अब सामान्य जनता तो उसको समझ नहीं सकती कि ये का कह रहे हैं, का पूछ रहे हैं, काय की बातें हो रही। तो ज्ञानियों का माने जो
एक प्रकार से प्रश्नोत्तर होते हैं या चर्चा होती है, वो बड़ी रहस्यमयी होती है। जन साधारण व्यक्ति उसको समझ ही नहीं पाता कि काय की चर्चा हो रही है। इसलिए जो संयोगों में जी रहे हैं, भोगों में जी रहे हैं, वे आध्यात्मिक रहस्य की चर्चा के मर्म को समझ ही नहीं सकते। अब उससे बल्कि गहरी धर्म की चर्चा हो गई महाराज की उस बहू से, और बहू समझ गई और महाराज समझ गए, और वो जो है पाप कमा रहे, आर्त ध्यान कर रहे, उनके महाराज के ऊपर दुर्भाव कर रहे और बहू के ऊपर दुर्भाव कर रहे। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव ज्ञानियों के जीवन और उनके विचार और उनकी प्रवृत्ति को देख देख कर उल्टा ही सोच सोच करके परिणाम बिगाड़ करके अपना हित करते। इस मर्म को ज्ञानी से जब तक वो समझे नहीं, समझ अच्छा वो अहंकारी व्यक्ति समझना तो चाहता नहीं, पूछता तो है नहीं, अपनी अपनी तानता है। तो इस प्रकार से ये बता रहे कि भैया जब तक आप वास्तव में ज्ञानियों के रहस्यों को नहीं समझोगे तब तक आप लौकिक जीवन भी वास्तव में यथार्थ नहीं जी पाओगे। तो यहाँ पर कहते वास्तविक जीवन क्या है, तो समझो उसको। वास्तविक जीवन तो भैया जीवन तो वही है जो जीवन धर्म में बसा हुआ हो, जिसके जीवन में धर्म बसा हुआ हो, या जो जीवन धर्म में बसा हुआ हो। धर्म रहित मनुष्य ही धर्म रहित मनुष्य हो, कोई झूठ बोलता हो, पर स्त्रीगामी हो, वेश्यागामी हो, निर्दयी हो, अगुणों से लदा मनुष्य हो तो उसे न वर्तमान में चैन न कोई भविष्य का ठिकाना। यही तो कुयोनियां हैं। धर्म की वासना मिले, सत्संग मिले, उत्तम बात विचारने को हो, सुनने को हो, बोलने को हो, उससे बड़ा और सौभाग्य क्या। जीवन तो वही है। यह मूल आत्मा बड़ी दुर्लभ मनुष्य अवस्था को भी प्राप्त कर लेता है, किंतु यहाँ भी अपनी कला का उपयोग विषय वासना में लगाता है। तो यूँ रूप प्राणी चिरकाल से इस गहन अंकार में सो रहा है। हर पदार्थों से जीव का कुछ लेन देन नहीं है। हर पदार्थ अपने में परिणमते हैं, यह जीव अपने में परिणमता है। लेकिन हर पदार्थों में यह संकल्प हो जाना कि यह मेरा है, यही है। इस जगत पर घोर संकट, ऐसी संकटमय अज्ञानग्रस्त देवी क्या जिंदगी है। इसमें जो है क्या है कि जब तक अंदर में जीव का मोह क्षीण होकर के ज्ञान जागृत नहीं होता है, तब तक जैसे पीलिया वाले लोग, पीलिया हो जाने वाले रोगी जीव को सब चीज़ें पीली पीली दिखती हैं। मिथ्या दृष्टि को ऐसी उल्टी बुद्धि चलती है कि उसको समझे में नहीं आता कि हम गलत सोच रहे, गलत जी रहे, गलत सब प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो उसको समझे में नहीं आता, क्योंकि उस जाति का मोह का उसके अंदर ज्ञान के ऊपर ऐसा प्रभाव रहता है कि वो सोचता है कि हम तो सब अच्छा ही कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आता है। तो कहते भैया जब तक ये वास्तविक जीवन इसका प्रकट नहीं होता तब तक इसकी मूर्ताएं, इसका धर्म का यथार्थ जीवन प्रारंभ ही नहीं होता है। इसके यथार्थ जीवन जब ही प्रारंभ होता है कि जब इसका मोह क्षीण हो और अंदर में आत्मोह जगे, तभी इसको स्वपर का यथार्थ भेद विज्ञान होता है और हे उपादेय आदि तत्वों का सही जीवन इसकी समझ में आता है। और सही जीवन अपने में जितना होता है शक्ति प्रमाण धारण करता है और बाकी की श्रद्धा और भावना करके और आगे के लिए प्रयत्नशील रहता है। अब पराधीनता की जिंदगी क्या जिंदगी है उसके बारे में दृष्टांत दे रहे हैं। भैया अनुभव करके देख लो, जितना अलग अपने अपने को अनुभव करेंगे उतनी तो शांति होगी, और जितना दूसरों से मिला हुआ है ऐसा अनुभव करेंगे बस बड़ी अशांति है। यहाँ दूसरों के आश्रित जीवन अपने को अनुभव करेंगे तो भैया आप पत्नी के बिना तो हमारा काय को जीवन, पैसों के बिना हमारा काय को जीवन, इज्जत के बिना हमारा काय को जीवन। अब तुम 24 घंटे अशांति के अलावा कुछ नहीं हो गए। और जहाँ तुम कि भैया मैं एकाकी एकत्र लिए सभी आते, ये तन धन को साथी समझा पर ये सब छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्र लिए निसमरस पीने वाला हूँ।
अरे मेरा क्या है यहाँ, मेरे उस स्वरूप को छोड़कर एक परमाणु मात्र भी तो नहीं है। तो ऐसा जब तक जीव को अपने एकत्व भक्त आत्मा का अनुभव नहीं होता, ऐसे एकांत का जीवन नहीं जीता, तब तक उसको शांति की गंध नहीं आती। पहले जो आत्म ज्ञान बिना सुख। तो ये देखो कि तुम पराधीन जीवन जी रहे हो कि स्वाधीनता का तुम्हारे जीवन में क्या है, प्रकाश प्रकट हुआ है, या स्वाधीनता का जीवन तुम जी रहे हो। अब जब तक ये पराधीनता का जीवन है तब तक सारी समस्याएं, 24 घंटे व्यक्ति भयभीत रहता है, आकुलित रहता है, एक क्षण चैन से नहीं सोता है। कहते तो हैं सब लोग कि पराधीन सपनम सुपनाही, कर विचार देखूं मनमाही। पराधीन दशा में सुख नहीं होता है, किंतु उस पराधीनता का अर्थ इतना ही लगाकर तुष्ट हो जाते हैं, दूसरों के बस में हो अथवा न हो, कोई चीज ना मिलती हो उसकी बाट जोड़ते हो, किसी पर वस्तु को तरसते हो, दूसरे के हाथ में अपने खाने पीने इत्यादि की बातों को यह जीव मानता है कि यह पराधीनता है। और क्यों जी, खूब संपदा है, आय भी खूब हो रही है, घर के लोग भी खूब अनुकूल हैं, सारे ठाट और आराम है, पर वह पराधीन है या नहीं? ये पराधीनता दिख रही कि नहीं? पुण्य के उदय की पराधीनता दिख रही कि नहीं? वह भी पराधीन है, और कहो उस प्रथम व्यक्ति से भी ज्यादा पराधीन है। उसके राज बढ़ रहा है, स्नेह हो रहा है, अपने आप के महत्व को खो रहा है, अपना सर्वस्व समर्पण करके लुट रहा है। प्रतीति में, मोह में, स्नेह में जैसे लोग बोल देते हैं, हमारे तो तुम ही सब कुछ हो, अर्थात मैं आपके अपने लिए आपका कुछ नहीं रहा। मैं अपने लिए अपना कुछ नहीं रहा, मैं अपना मैंने पूरा तुम्हारा ही ऊपर हमारा जीवन है भैया, हमारा तुम्हें हमारे सर्वस्व हो। इतना तक अपने आप को समर्पण कर देते हैं, और फिर भी यह मोही जीव उस संपदा में यह मानता है कि मैं स्वाधीन हूँ और दूसरे पराधीन हैं। ये है, समझ लो, पराधीन स्वाधीन। मैंने इसको पराधीनता क्या समझ, पाप के उदय को तो पराधीन भैया। अब बर्तन वाली नहीं आ रही, झांक रहे हैं खिड़की में से, 2-4 बर्तन हाथ नहीं फेर पा रहे, देख रहे हैं 2 घंटा हो गए, 3 हो गए, अब भैया शाम को नहीं रन दो, शाम को आए जब मुँह से मांझ, शाम को नहीं आई तो अब कल मंजवा लें भैया को मांझे। अरे मूड, हाथ पाँव तेरे चला, व्यायाम हो जाएगा, नकली व्यायाम करने जाता है और इधर पराधीन होकर के इधर उधर ताक रहा, झाँक रहा है। तो ऐसी जो है अपनी इच्छा पूर्ति होती रहे। अरे इच्छा ही तेरी पराधीनता है, और बाहर की इच्छाओं की पूर्ति हो रहने में महापराधीन है। वो आता ना क्या, घोड़े पे बैठे जा रहे हो और नौकर जो है तुम्हारे घोड़े की लगाम पकड़े जा रहा है, तुम लगाम भी नहीं तुम अपने हाथ में तुम्हारे, उसको रईस बोलते हैं, रईस। ऐसे रईस हैं जो कि भैया जे पानी भी उठा के नहीं पी सका, दूसरों के अधीन, अब प्यास बैठे, अब भैया यार बहुत देर से प्यास लगी, नौकरी नहीं है, हम क्या करें, नौकर आ जाए तो हमें पानी मिले पीवे। तो जब तुम्हें माने या तो पराधीनता दिख रही तुम्हें, या नहीं दिख रही कि नौकर के अधीन तुम्हें पानी मिल रहा हो, जो कितनी पराधीनता है, तुम अपने हाथ से नहीं पी पा रहे। तो ये जीव के लिए माने जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक उसका सोचना सारा उल्टा, पैसे इकट्ठे करके रख रहा है, संग्रह कर रहा है, ये कितनी बड़ी पराधीनता संभालना। जिसके पास पैसे नहीं है, मजदूर है, खाया मिलना तो उदय प्रमाण है, मजदूरी की, जो मिला खाया पिया संतोष से खा के सो गया निश्चित। और ये 24 घंटे मर रहा है, रखा रहा है, देख रहा है, कोई ले नहीं जाए, और तेरे है ही कुछ नहीं, तू तो रखा के मर जाएगा, अकेला चपरासी बना उसका, और खाएंगे भोगेंगे कोई दूसरा। तो ऐसी इसकी दुर्दशा इस जीव की है, इसको कछु पराधीनता स्वाधीनता का बोध ही नहीं। अब पराधीनता की तुलना, पराधीनता की पढ़ो, तुम पढ़ो जोर होते से आवाज नहीं आती। पराधीनता की तुलना कुछ वर्तमान में भी तुलना कर लीजिए। एक पुरुष सर्विस की आजीविका करता है और एक पुरुष दुकान की आजीविका करता है। इन दोनों में से लोग तो यह कहते हैं कि सर्विस वाला पराधीन है। अब तो उल्टो होगा,
पहले पहले उत्तम खेती, मध्यम बंज, अधम चाकरी, और अब तो हाँ, अब तो उत्तम चाकरी और मध्यम बंज और अधम नो। अब तुम्हारे खेती में थी वो माने अरे काय के नो किसान आए काय अपन के। इन दोनों में से लोग तो यह कहते हैं कि सर्विस वाला पराधीन है और दुकान वाला स्वाधीन है, पर अनुभव करके देख लो, लोक दृष्टि से, सुख की निगाह से सर्विस वाला स्वाधीन है अपेक्षाकृत उस दुकानदार के। सर्विस वाले ने तो काम किया, उसे उसमें ममता नहीं है, किया काम फिर पीछे उसका ख्याल नहीं, छोड़ के चला आया अपने 6 घंटे करो और अपने भाड़ में कहो तुम जान, अपने छोड़ के आ गो। कर्तव्य निभाया, हाँ कर्तव्य निभाया और अपनी मौज में है। अब कर्तव्य निभाया और अपने मौज में है, पर यहाँ तो रात दिन सोचना पड़ता 24 है। घंटे दुकानदार को तो रात में भी 1 बजे हिसाब लगा रहा है कि भैया आप जो है कल कौन सा सामान खत्म हो रहा हो, कौन से ग्राहक के पैसा लेने, कौन से देने। 24 घंटे इसकी नौकरी चल रही है। पर यहाँ तो रात दिन सोचना पड़ता है, उसी के सपने हैं। कुछ घाटा हो जाए, कुछ कमी हो जाए, इसका क्लेश है। ना भी कुछ कमी हो जाए तो भी कल्पनाएं करके क्लेश बन रहा है। यहाँ पर यह निर्णय नहीं दे रहे हैं कि कौन स्वाधीन है और कौन पराधीन है। ये तो सापेक्षता में पराधीनता की कमियों बेसी बता रहे हैं, कौन कम पराधीन है, कौन ज्यादा पराधीन है। यहाँ तो सभी पराधीन हैं। जब इंद्रिय के विषयों से प्रेम है, विषय साधनों से मोह है, तब तक यह जीव पराधीन है। और इसमें भी फिर किसको कितनी आसक्ति है, उन पैसों में भी, उन संयोगों में भी, उन भोगों में भी उसको कितनी आसक्ति है। उस आसक्ति के ऊपर भी उसकी और ज़्यादा पराधीनता है। जिसको ज़्यादा आसक्ति है वो उतना ज़्यादा पराधीन है, उतना ज़्यादा तीव्र दुखी है। तो ये सब चीज़ें सापेक्षता में लगाते जाओ। पराधीनता और परेशानी, पराधीनता और परेशानी। जो पराधीन है वही परेशान है। परेशान का क्या अर्थ है तो यह उर्दू शब्द, पर संस्कृत में अर्थ लगा लो इसका, पर ईशान है। ईशान मायने मालिक, अर्थात जो पर को अपना मालिक समझे उसे परेशान कहते हैं। अथवा जिसने पर को अपना स्वामी माना है उस पुरुष का नाम है परेशान। जहाँ किसी पर को स्वामी मान ले वही तो सारी हैरानी है। इससे बढ़कर और क्लेश जगत में कुछ नहीं है कि है तो नहीं मेरा और मान रहे हैं कि मेरा है। सबसे महान पाप, सबसे बड़ा भयंकर, सबसे बड़ी विपदा आदि इतने परिणाम को कहेंगे। है तो भिन्न और मान लिया है कि मेरा है। यह बात आराम से प्रायः सुन ली जाती है, किंतु वह कितना दुखी है इसे दूसरा क्या जाने। पर पदार्थों को कि ये मेरे हैं ऐसा मानना ही दुख का कारण है। जो प्राणी पर पदार्थों को अपना मानता है वह कितना दुखी है, कितना पाप में डूबा है, इसकी असली खबर ज्ञानी पुरुष को ही होती है। और उनको उस पर बहुत करुणा उत्पन्न होती है। परम करुणा तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने वाली करुणा है। देखो, संसार के समस्त जीव स्वरूप दृष्टि से तो प्रभुवत चेतन मात्र शुद्ध ज्ञायक स्वरूप हैं, किंतु क्या अवस्था हो रही है भ्रम के कारण से। चीज कुछ भी नहीं है और इतनी अत्यधिक दुर्दशाएं हो रही हैं केवल एक मिथ्या कल्पना के कारण। मैंने निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस लेना। इतना सा सूत्र है सिर्फ सुखी होने के लिए, और उस सुखी होने की विधि भी इतनी सहज स्वाधीन है कि जिससे कहीं तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। परंतु इस जीव को अब चूंकि वो रहस्यमय सूक्ष्म है वो विधि, अब उसको जब तक ये जीव नहीं समझता है तब तक कितने सुखी होने के लिए उपाय करता है, कितनी मेहनत करता है, कितनी उठापटक करता है, साधु बनता है, तपस्या करता है,
पर मूल में अंदर में इतना सा भेद विज्ञान नहीं करता, अपने को अपने रूप अनुभव नहीं करता, और बाकी बाहर में कितनी मेहनत करता है, बड़े बड़े उपवास करेगा, ये करेगा, वो करेगा, सब करेगा, पर मूल कार्य रह जाता है। इसलिए जब तक मूल की भूल नहीं मिटती तब तक इस जीव का ये नाटक चतुर्गति परिभ्रमण संसार समाप्त होने वाला नहीं है। और ये कला जिसकी आ जाती है उसको सब खेल है, फिर बस अंदर की टेक्निक है, अंदर में अपने उपयोग को अंदर में अपने में जोड़ा और बस वहीं आनंदित है, आनंद का भोग करो। तो अब कहीं ना उठापटक करना है, ना कहीं लेना है, ना देना है। अब वो कला नहीं आई तो भागते फिरो रात दिन, इधर उधर इधर उधर उधर उधर, संकल्प विकल्प मर जाता है पर चैन नहीं पाता है। तो ये जो है कहते भैया इस पराधीनता की जब तक तेरे लिए कला माने स्वाधीन होने की कला नहीं आएगी, वो कला जब तक नहीं आएगी तब तक तेरी तकलीफ कोई नहीं मिटा सकता। अब ज्ञानियों को अज्ञानियों की ये पराधीनता समझ में आती है तो उनके अंदर में जो अंदर का अंदर भाव बनता है, जब तक वो पूर्ण वितराग नहीं होते कि भैया ये कला सब जीव समझें, और इस कला को जब तक नहीं समझेंगे तब तक वास्तव में इनकी तकलीफ नहीं मिटेगी। धर्म के नाम पर ये क्या क्या कर रहे हैं। श्रीमद जी ने महावीर जयंती का जुलूस निकल रहा है, भीड़ जा रही है, हाथी घोड़े इकट्ठे हो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब उनको इतनी दया आई कि लगे देखो तो ये मूर्ख हैं, भूत के महावीर के स्वरूप को नहीं जानते, वर्तमान के महावीर की सुनते नहीं हैं, और भूत के महावीर को स्वरूप को जानते नहीं हैं, और कितना उदम पट्टी कर रहे हैं, प्रभावना के नाम पर क्या नाटक कर रहे हैं। तो उनको तो देख करके उनके पागलपन को दया आती है उनकी कि ये जो करना है वो तो कर नहीं रहे, और ये दूसरों में दंभ पैदा करने के बताने के लिए अपना अहंकार और ये सब अयथार्थ प्रभावना कर रहे हैं। मूल में प्रभावना तो अज्ञान तिमिर व्याप्ति में उपाकृत यथायथम जिन शासन महत्व प्रकाशा स्यात् प्रभावना। जब तक अंदर में तुम्हारे मिथ्यात्व का अज्ञान का अभाव नहीं होगा तब तक व्यवहार से भी तुम्हारी प्रभावना का तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तो ऐसा कहते ज्ञानियों को सोच सोच करके ऐसा सम्यक विचार करके इन जीवों की तीर्थंकर जैसी महापुण्य प्रकृति का बंध हो जाता है, और आगे जा करके वो तीर्थंकर बन के फिर उनका उपदेश दिव्य ध्वनि जीवों को करती है। अब ना कुछ का डर। चैत वैसाख के महीने में जबकि गेहूं कटा करते हैं, शाम के समय खेत काटने वाले खेतियों से खेत के मालिक ने कहा कि जल्दी चलो, अंधेरी आ रही है। हमें जितना डर शेर का नहीं है उससे अधिक डर अंधेरी का है। यह बात शेर ने सुन ली। शेर ने सोचा कि अरे मुझसे भी कोई डरावना प्राणी अंधेरी होता है। सब लोग तो घर चले गए, अब वहाँ शेर डर रहा है कि कहीं अंधेरी ना आ जाए। उसी समय किसी एक कुम्हार का एक गधा गुम हो गया। सो अंधेरी रात में ढूंढते ढूंढते वह कुम्हार शेर के पास पहुंचा। उसने समझा कि यही हमारा गधा है, तो उसका एक कान पकड़ा, 2-4 डंडे जमाए और बोला कि अरे मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, यहाँ आकर छिपा है। शेर ने समझ लिया कि आ गई अंधेरी। अब जैसा चाहा उस तरह से उसको पकड़कर वह कुम्हार ले गया। अरे बताओ कि वह अंधेरी क्या है? उसके हाथ हैं, पैर हैं, क्या है? कुछ भी तो उसमें नहीं है, मगर यह ख्याल बन गया। ऐसा बलवान शेर भी कुम्हार के चुंगल में सड़ गया। क्या कह रही? ये ना कुछ का डर है, ऐसे ही अपना कुछ है ही नहीं है, और ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, मन नहीं जाए, कौन मर रहा है? मैंने ये जो है कि ना कुछ का माने कछु है नहीं है, दम कछु नहीं है का, और हम किसी से कम नहीं है। मैंने प्रत्येक व्यक्ति ऐसे पागलपन में जी रहा है जिसका कोई समाधान नहीं है। अब ये क्या है? भ्रम का उन्माद है अकेला, बस इससे परेशान है। भ्रम का उन्माद। भ्रम का उन्माद। यूं ही जगत में प्राणियों का यह ख्याल बन गया है कि यह मेरा है। इस संकल्प का बोझ शिला से भी अधिक है। मैंने उसका शिला पत्थर का सिर पे बोझा लाद दो, उससे भी भयंकर बोझ है। इस मुझ पर कोई शिला भी पटक दे तो वह भी अच्छा है।
इस अमूर्त आत्मा का वह शिला क्या बिगाड़ेगी। उस शिला से भी भयंकर बोझ इस आत्मा का यह है कि अन्य पदार्थों में यह कल्पना जग गई है कि यह मेरा है। यह तो अपने विचार और अनुभव से जान लो कि कैसा रंग चढ़ा हुआ है। अपना टूटा फूटा घर है, उसमें ममता लगी है कि यह मेरा है। यहाँ इतनी मिट्टी निकल रही है, इसे फिर से लीप दें, ठीक कर दें। दूसरों का घर खंडर पड़ा हो तो उसका ज्ञाता निष्ठा रहते हैं। यह जान लिया है कि अपने कुटुंब के बच्चे को और सदस्यों को निरखकर ऐसा मोहीजनों को श्रद्धान होता है कि ये मेरे सब कुछ हैं, इनसे ही मेरा बड़प्पन है। लोग जाने कि यह मेरा सब कुछ है। अरे लोग क्या जानेंगे, लोग तो असल में केवल निंदा ही करते हैं। यदि कोई कह दे कि आप इन्हें पहचानते हैं, ये अमुक सेठ जी हैं, इनके 4 लड़के हैं, एक मिनिस्टर है, एक कलेक्टर है, एक इंस्पेक्टर है और एक डॉक्टर है। सब टरेटर है, टरेटर है सर। उसके कहने का मतलब यह हुआ कि सेठ जी कोरे बुद्धू हैं। सेठ जी बुद्धू है, इनके लड़के सामने हो जो बुरा बुद्धू है। ये मतलब हुआ कि सेठ जी कोरे बुद्धू हैं, इनके लड़के बड़े अच्छे हैं। आज तो यह निकला, पर ममता तो वह सेठ मान लेता है कि इसने मेरी बड़ी प्रशंसा की है। वो तो कर रहा हूँ उनकी निंदा के, जो सेठ इतना मूर्ख है कि कुछ नहीं है। इन लड़कों की दम पे अपनी टर्र कर रहे हैं कि ये डॉक्टर है, मिनिस्टर है, इंजीनियर है, सब। एक पॉइंट और रहेगा, स्वतंत्रता की दृष्टि का आदर करो। स्वतंत्रता की दृष्टि का आदर। भैया कोई किसी की प्रशंसा क्या करेगा, यदि अपने अंतः गुणों को देख लो। देखो तो किसी में सामर्थ्य नहीं है कि मेरी प्रशंसा कर सकें। मैं तो महनीय हूँ, मैं तो महान हूँ बहुत, मैं तो महनीय हूँ, मैं तो बहुत महान हूँ, मेरी क्या प्रशंसा करेगा। स्वभाव को कोई पहचानता नहीं है। पहचान भी जाए तो उससे कोई बोलता नहीं है, उससे कोई व्यवहार करता नहीं। जब मैं दोनों दोषों पर दृष्टि डालता हूँ तो मैं कुछ प्रशंसा के योग्य ही नहीं हूँ। पर पदार्थों में यह मेरा है, ऐसी बुद्धि बन जाए तो यह घोर अंधेरा है। अंधेरा। प्रभु से प्रार्थना करो, अपने अंतः प्रभु से ये भावना करो कि हे नाथ, कुछ भी कष्ट आए, कुछ भी विपदा आए, विपदा तो प्रिय है मुझे। इन विपदाओं में तो कुछ सूझे मिलेगी। राग की निंदा में सोए हुए प्राणी को विपदा जगाती है। विपदा आए अच्छा है, किंतु पर पदार्थों में यह मेरा है, इस प्रकार का संकल्प जगो। एक यह मोह भाव न रहे तो आत्मा को शांति का पथ मिलेगा। मतलब क्या है कि ये कह रहे बाहर की विपत्ति आ जाए तो उसमें तो व्यक्ति फिर भी धर्म भावना करता है, परंतु पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि हो जाए, जब विपत्ति आ जाए तो कहती ये तुम्हारी विपत्ति जो है सबसे बड़ी विपत्ति है। और ऐसी भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमें जी मोह ना जागे और हमारा वास्तव में बाहर को भले ही चाहे पाप के उदय आते रहे तो उससे तो हम अपनी उसकी निर्जरा कर लेंगे भेद विज्ञान पूर्वक। तो यहाँ इन्होंने कहा कि बाहर के प्रभु से तो प्रार्थना करो और अपने अंतः प्रभु की भावना करो कि वास्तव में मेरा स्वरूप यही है, आत्म भावना भावते जीव लाए। तो बाहर में तो प्रार्थना करो, व्यवहार धर्म है कि हे प्रभु कि हमारे लिए जो है इस प्रकार की सद्बुद्धि आवे, हम विवेक जागृत रहे, आपके पद चिन्हों पर चलते रहे। पर अंदर में तो अपने अंतः प्रभु चैतन्य प्रभु की तो यही मैं हूँ, ऐसा अंदर में भावना भाते उसी में लीन हो जाओ तो तुम प्रभु हो जाओगे परिणति। तो इस प्रकार से इसमें अपने लिए अनादिकालीन इस जीव की जो उपात्त और अनुपात्त पर पदार्थ हैं उनमें जो अहंकार ममकार बुद्धि है, इस अहंकार ममकार बुद्धि के कारण से ये जीव की कैसी दुर्दशाएं हो रही हैं
कैसी कैसी कुयोनियों में भटक रहा है। अब ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है और इस मनुष्य पर्याय में भी अगर ये जागृत नहीं होगा तो भैया फिर आगे कोई उपाय नहीं है। फिर कोई इसके लिए एक प्रकार से चेतने के लिए जो है फिर कोई, जब तुम्हारे अंदर की पात्रता ही नहीं रहेगी तो दूसरों का उपदेश आदि भी तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए समय रहते हुए दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, और यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। द्वादशांग निर्वाणी माता पंच परमेष्टि भगवंत।